जो भी वक्ताओं की लिस्ट मेरे पास में आ रही है मैं उन्हीं के नाम को अनुमोदित करता हूं। इसलिए और ये कमेटी का फैसला भी हुआ है कि विभिन्न राजनीतिक दलों से, चाहे वो खुद है चाहे उनके प्रतिनिधि हैं, अगर उनको मंच के माध्यम से बोलने का मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि ये पहले से ही कमेटी का फैसला है कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये हमारी महापंचायत है। इसमें जो भी वक्ता आएंगे वो मुद्दे से संबंधित अपने विचार रखें। अब मैं इसी कड़ी में आयोजित करूंगा, बुलाऊंगा श्री दानी सरपंच, पूर्व सरपंच मोहना, वो हमारे बीच में अपने विचार रखें। फरीदाबाद क्षेत्र की 36 बिरादरी की आई हुई सरदारी को मेरा राम राम, चरण शपथ। साथियों, जो हमारे दादा ओमी ने बोल दिया, 5 गांवों की सरदारी ने जो बोल दिया, जो धरने की कमेटी फैसला लेके बोल दिया, उसी बात पर मैं सहमत हूं। ज्यादा ना समय लेते हुए केवल एक बात पे आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। जब इलाके की सरदारी दूर दराज से आए हुए राजा महाराजा एमपी लीडरशिप पनेरा गांव में पहुंची थी, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और बालकनाथ एमपी साहब और क्षेत्रीय विधायक नैनपाल रावत जी और कृष्णपाल मंत्री गुजर जी, सबसे केवल एक मांग रखी थी नैनपाल जी ने, जहां 10-20 हजार लोगों का, संतों का समूह, और केवल एक बात रखी कि वे हमारे क्षेत्र को उतार चढ़ाव चाहिए। जब मुख्यमंत्री आता है, लोग करोड़ों अरबों की सौगात मांगते हैं, जहां हमारे क्षेत्र की बेशकीमती जमीन केवल धुआं देने के लिए हमें मिल रही हो, केवल हमारे क्षेत्र में उतार चढ़ाव मांगा था। और उस उतार चढ़ाव को मैंने अपनी आंखों से देखा है। अग्रणी लाइन में थे हम। मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले कृष्णपाल मंत्री जी की तरफ देखा, नैनपाल की तरफ देखा, फिर बालकनाथ जी की तरफ देखा, तो सबने एक इशारा किया कि जी दे दो कोई बात। तो सबने जब इशारा कर दिया, मुख्यमंत्री ने दे दिया। हमने भाई माला पहना दी, इलाके के लोगों को ले जाके सब खुश थे, सब संतुष्ट थे। 1.5 साल में काम पूरा नहीं हुआ। जब नक्शा आया, जब पता लगा, उसके बाद सभी सरदारों ने अपनी बात रखी। उस बात को गंभीरता से मंत्री जी ने नहीं लिया। जो मंत्री जी आज स्टेज के माध्यम से कह रहे हैं कि मैं कसम खाता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर आपका उतार चढ़ाव न बने, मेरे में जूते मारना, इस टाइप की जो बात आज कह रहे हैं, अगर यही बात धरने पे आकर की होती, वार्तालाप किया होता, तो ये दिन आज देखने को नहीं मिलता। मैं ज्यादा ना कहते हुए, ज्यादा समय ना लेते हुए, हमारे जो महेंद्र जी ने कही है कि ना ही तो हम किसी एक पार्टी से बंधे हुए हैं, नहीं हम किसी पार्टी के हैं। समाज पहले है, पार्टियां समाज बनाता है, पार्टी समाज नहीं बनाती। क्योंकि इस क्षेत्र ने कई बार लोगों को दिखा दिया, पार्टी से ऊपर उठकर, पार्टियों से ऊपर उठकर नेता बनाए। पार्टियों को, चाहे कोई कांग्रेस पार्टी है, चाहे कोई बीजेपी पार्टी है, सबको धूल चटाने का काम किया है, क्योंकि उनके नुमाइंदों को हराने का काम किया है। समाज से बड़ा कोई नहीं होता, समाज सबसे बड़ा है। और जो कमेटी ने, जो प्रबंधन ने, जो वहां धरने पर बैठे लोगों ने निर्णय लिया है, मैं उसके 100% साथ हूं। और मैं क्षेत्र से अपील करता हूं कि जो हमारे सीनियर लोग, जो हमारे जिम्मेदार लोग, जो हमारे पालों के अध्यक्ष फैसला लें, उस पर सभी साथ दें और हम पूर्ण रूप से उनके फैसले का स्वागत करेंगे। और हमारी पूरी बस्ती सदैव क्षेत्र का ऋणी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। हमारे बीच में पहुंचे हुए डागरपाल के प्रधान श्री धर्मवीर डागर जी मंडगौला से अपनी सरदारी के साथ में यहाँ पहुंचे हैं। उनका भी हम यहाँ पर महापंचायत में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अब मैं आगे आमंत्रित करता हूं
वक्ताओं की श्रेणी में श्री रामराज जी भाटी, जिन्होंने बहुत ही सक्रियता से हमारे इस आंदोलन को गति प्रदान की है और बहुत दूर यूपी से आकर अपने साथियों के साथ में हमें मजबूती दी है। श्री रामराज जी भाटी। धन्यवाद संचालन महोदय का, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की इस सभा के अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, आपको नमन करता हूं और दूर दराज से आए मेरे पितातुल बुजुर्गों, युवा साथियों, आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देखिए, हमारे मोहना के यहाँ इंटरचेंज को लेकर के 7 महीने हम लोगों को यहाँ धरना देते देते हो गए। बरसात में, गर्मी में, सर्दी में हमारी माताएं परेशान हुई, हमारे बुजुर्ग परेशान हुए, हमारे युवा साथी बैठे रहे। और ये तानाशाह सरकार और इसके तानाशाह नुमाइंदे जो भाषा बोलते हैं, वो हम सभी का दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने का और इनको जवाब देने का। और ये मैं पहले भी कह चुका हूं, ये हमारे गरीब किसान मजदूरों की सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। पहले भी मैं कह चुका हूं, इतनी निकम्मी सरकार मैंने आज तक नहीं देखी जब से देश आजाद हुआ है।